एक जंगल में टैनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टैनी चिड़िया अपनी माँ को जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि टूनी चिड़िया का चेहरा आधा जला हुआ था, जिसकी वजह से टूनी चिड़िया देखने में थोड़ी डरावनी लगती थी। टैनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ कहीं भी नहीं जाती थी, तो वह टूनी चिड़िया से कोसों दूर रहती थी। एक दिन टैनी चिड़िया अपने खाने का टिफिन घर पर भूल जाती है। जैसे ही वह टिफिन टूनी चिड़िया देखती है तो कहती है, अरे ये क्या, टैनी चिड़िया अपने खाने का टिफिन यहीं भूल गई। पता नहीं मेरी बच्ची ने कुछ खाया होगा भी या नहीं, लेकिन टैनी चिड़िया ने मुझसे मना करा है कि मैं उसके दोस्तों के सामने ना जाऊं। टैनी चिड़िया ने खुद को बहुत संभाला, लेकिन आखिर में उसकी ममता जाग उठी और वह टैनी चिड़िया के स्कूल पहुंच गई। टैनी बेटी, ये लो अपना टिफिन, तुम घर पर भूल गई थी। टैनी जल्दी से टिफिन लेकर और टूनी चिड़िया से जाने के लिए कहती है। टूनी चिड़िया का जला हुआ चेहरा टैनी चिड़िया के सारे दोस्त देख लेते हैं। अब जब आग बबूला होकर टैनी घर से आती है और अपनी माँ से कहती है, क्या जरूरत थी मेरा टिफिन स्कूल में लाने की? अरे एक दिन नहीं खाती तो मैं मर नहीं जाती। अब मैं क्या कहूँ अपने सारे दोस्तों से कि आपका चेहरा जला हुआ है, अब मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया का दिल भर जाता है और टैनी चिड़िया से टूनी चिड़िया कहती है, बेटी ऐसा मत कर, तुझे बड़ी अफसर देखने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। अगर तू नहीं चाहती है कि मैं तेरे किसी भी दोस्त के सामने आऊँ तो मैं नहीं आऊंगी, बस तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। टैनी चिड़िया की एक बहुत बड़े ऑफिस में जॉब लग जाती है, जिसकी वजह से उसके घर में आए दिन बहुत सारे दोस्त आया करते थे और टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी रहती थी। तभी टैनी चिड़िया आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, माँ आप कब तक यहाँ रहोगी? मैं आपको कब तक अपने दोस्तों से छुपाती रहूंगी? माँ तुम एक काम करो, तुम अपने जंगल वापस चले जाओ, मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूंगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने गाँव चली जाती हूँ, लेकिन बेटी तुम अपना ध्यान रखना। यह बात कहकर टूनी चिड़िया बहुत रोती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बाद टूनी चिड़िया की मौत की खबर टैनी चिड़िया को पता चलती है। अब वह अपनी माँ से मिलने के लिए गाँव जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर देती है। टैनी चिड़िया अपनी माँ की चिता के पास बैठी थी, तभी वहाँ से पड़ोस का एक कालू नाम का कौवा आता है और वह टैनी चिड़िया से कहता है, वह बहुत अच्छी थी टूनी चिड़िया आंटी, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे ही बहुत प्यार दिया। उनके मन में थोड़ा सा भी खोट नहीं था। सोचो अगर वह अनाथ बच्चों के लिए इतना कर सकती हैं तो खुद की बेटी के लिए कितना कर सकती हैं। आप क्या कहना चाहते हो? यही, जिस देवी ने तुम्हें बचाने के लिए अपना चेहरा जला लिया और दुनिया की नफरत सहती रही। ये सुनकर टैनी चिड़िया को बहुत गहरा सदमा लगता है। कालू कौवे ने अपना बोलना जारी रखा, जब तुम 2 साल की थी, तुम खेलते खेलते झूले के पास आ गई थी और चूल्हे में जल रही लकड़ी को हिला रही थी। तभी गर्म तेल की कढ़ाई जो तुम पर गिरने वाली थी टूनी काकी के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उनका आधा चेहरा जल गया। आपने ये मुझे क्यों नहीं बताया और मैं आपसे नफरत करती रही माँ। यह सुनकर टैनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ की याद में उसने जले हुए लोगों का आश्रम खोला, जिसमें अनाथ बच्चे और पीड़ित बच्चे भी उस आश्रम में रहते थे।